वजीफा पूरा होते ही लोग आपके घर दौलत देने आ जाएंगे। 10 मिनट का वजीफा है। इन्ना अअतैना कल कौसर। ये 400 करोड़ का वजीफा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन किराम, आज का ये वजीफा बिल्कुल आसान सा वजीफा है। जिंदगी भर आपको कभी ऐसा वजीफा नहीं मिला होगा। अगर आपको रिज्क का मसला है, दुख तकलीफ हैं, बीमारियां हों, बस ये छोटा सा आसान सा वजीफा पढ़ लेना। ये सूरतुल कौसर का नायाब वजीफा है। मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर फौरी तौर पर माला माल होना चाहते हो तो ये वजीफा लाजमी पढ़ना और मेरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि मुकम्मल मालूमात अच्छे से मिल जाए। पूरी जिंदगी आप लोग अगर वज़ैफ कर कर के थक चुके हो तो मेरी बात मानकर आज ही ये सूरतुल कौसर का वजीफा सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो। आप लोग अपनी पूरी जिंदगी में इस वजीफे को एक बार पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी वो भी हल हो जाएगी। और बड़ी से बड़ी रकम की आपको अगर जरूरत होगी तो आपकी जरूर फौरी तौर पर पूरी हो जाएगी। मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हम जो भी वज़ैफ करते हैं वो असर नहीं करते। हम सालों से वज़ैफ कर रहे हैं लेकिन हम जो भी वजीफा पढ़ते हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि हमारा वक्त ही ज़ाय हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और घबराना भी नहीं। बस अपने रब पर ही कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखना है। हमें अल्लाह पाक ही पर भरोसा और एतमाद रखते हुए ही ये वजीफा करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजलो करम की बारिश बरसाएगा और आपकी खूब मदद फरमाएगा। कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तवक्कुल और अल्लाह पाक पर यकीन की तलकीन की गई है। चंद दर्ज झेल हैं। वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह के दामन को मजबूती से थामे रखो, वही तुम्हारा मददगार वो कारसाज है। बस वो कितना अच्छा कारसाज है और कितना अच्छा मददगार है। वतवक्कल अलल्लाहि वकफा बिल्लाहि वकीला। और अल्लाह पर भरोसा जारी रखिए और अल्लाह ही कारसाज काफी है। इसी तरह बहुत सी अहादीस में भी इसी तरह रिवायतें हैं। कुछ ये हैं, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन मैं सवारी पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लड़के, मैं तुझे चंद बातें बताता हूँ। अल्लाह ताला को याद रख, वो तुझे महफूज रखेगा। अल्लाह ताला को याद रख, उसे अपने सामने पाएगा। जब मांगेगा तो अल्लाह ताला से मांग, मदद चाहे तो उसी से तलब कर। और जान लेके अगर तमाम उम्मत तुझे कुछ नफा देने के लिए जमा हो जाए तो वो तुझे सिर्फ इतना ही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया। और अगर सब लोग तुझे नुकसान पहुंचाने पर इत्तिफाक कर लें तो हरगिज नुकसान नहीं दे सकते, मगर वो जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया, कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो चुके। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी और तबरानी ने रिवायत किया है और इमाम अबू ईसा ने फरमाया कि ये हदीस हुस्न सही है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करते जैसा भरोसा करने का हक है तो तुम्हें इस तरह रिज्क दिया जाता है जिस तरह परिंदों को रिज्क दिया जाता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हुस्न सही है और इमाम हाकिम कहते हैं कि ये सहीउल अस्नाद है। तवक्कुल का पहला मकाम यह है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने इस तरह हो जिस तरह मुर्दा गुस्ल देने वाले के सामने जिस तरह से चाहे उसे उलट पुलट करता रहे। और हर वक्त अल्लाह से ताल्लुक कायम रखना भी तवक्कुल है। अल्लाह के फैसले और अहकाम के सामने सर झुकाना तवक्कुल की तारीफ है। अल्लाह पर एतमाद करते हुए उस पर इक्तिफा करना तवक्कुल है। बंदा रिज्क और दीगर जरूरियात के मुताल्लिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जामिन और कफील होने का यकीन रखे और अल्लाह तबारक व तआला के कमाल इल्म और उसकी कमाल कुदरत का तसव्वुर करे और उस बात पर यकीन रखे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल खिलाफ वादा भूल और हर नुक्स से पाक है।
जब हमेशा ऐसा तसव्वुर ज़हन में रखेगा तो जरूर उसे रिस्क के बारे में रब ताला पर तवक्कुल की सआदत नसीब हो जाएगी। आपके वजीफों में असर ना होने की वजह यह है कि आप अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते। इसलिए जब भी कोई वजीफा शुरू करें तो अपने रब्बुल इज्जत पर पूरा पूरा यकीन और एतमाद रखें कि वो आपकी जरूर सुनेगा। और आपके वजीफे के फायदे ना होने की वजह एक ये भी है कि जो वजीफा आपको वीडियो में बताया जाता है, आप लोग जल्दबाजी में वीडियो देखते ही आप लोग वो वीडियो ठीक तरह से नहीं देखते और पूरा वजीफा समझते नहीं हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत समझ भी जाते हैं तो जो वजीफा करने जाते हैं तो जल्दबाजी में कम या ज्यादा तादाद में करते हैं। इस तरीके से जितने दिन तक बताया जाता है उस मुकम्मल को पूरा तरीके से नहीं कर पाते। और मेरे दोस्तों, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। सबसे पहले तो वीडियो पूरी देखा करें और जब वजीफा करें तो जितनी बार पढ़ने का बताया गया है और जितनी मिकदार में बताया गया है और जितने दिन का बताया गया है उस पर लाजमी अमल करना है आपको। और दूसरी बड़ी वजह, आप एक जो वजीफा पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, एक अमल बता रहा हूँ, आप लोग अगर ये अमल करने लगेंगे, साथ में आप लोग एक दिन में 5-7 मुख्तलिफ वज़ाइफ करते, हर नमाज के बाद 2 या 3 वजीफे करते हैं। इस तरह दिन में 5 वक्त की नमाजों की बाद 108 वजीफे भी लोग करते हैं। लोग एक दिन में 5-7 मुख्तलिफ वज़ाइफ करते रहते हैं। तो इस तरह भी हरगिज ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी एक हाजत के लिए जो मैं आपको ये वजीफा बता रहा हूँ, उस हाजत के लिए पहले एक वजीफा कर लें। फिर जब तक वो हाजत या मुराद पूरी ना हो जाए या वो वजीफा जितने दिन का आपको बताया गया है उतने दिन मुकम्मल ना हो जाएं, तब तक दूसरा वजीफा शुरू ना करें या अमल खत्म करें। फिर उसके बाद दूसरा अमल शुरू करेंगे। और वैसे भी एक हाजत या एक मुराद के लिए एक वक्त में एक से ज्यादा वज़ाइफ नहीं पढ़नी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको तरीका बताया गया है तो आप लोग उस पर लाजमी अमल करेंगे। मेरे दोस्तों, जो वजीफा आपको बताने लगा हूँ ये आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ लेना। अगर आप किसी भी वक्त की नमाज के बाद कर सकती हैं, फजर, जुहर, असर, मगरिब, इशा या तहज्जुद, गर्ज, जब भी आप नमाज पढ़ें। मर्द हजरात मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं तो नमाज पढ़ने के फौरन बाद ये वजीफा पढ़ लें। मेरी बहनें जो हैं वो घर में नमाज पढ़ती हैं तो वो घर में ये वजीफा नमाज के फौरन बाद पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के बाद भूल जाते हैं तो आप लोग चलते फिरते भी ये कलिमात पढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद आप लोग ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा बहुत ही आसान सा वजीफा है। आप सलाम फेरें, पूरी नमाज पढ़ लें, सारे नवाफिल पढ़ लें, सुनते पढ़ लें, फराइज पढ़ लें। जब आपकी नमाज पूरी हो जाए, जब आप बिल्कुल सीधे बैठे हों, सलाम फेर कर जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं तो इस तरह ही बैठे रहें। और सबसे पहले एक मर्तबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, फिर एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद अव्वल व आखिर 3-3 मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी सवाब के तौर पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ फिर जैसे ही 3 मर्तबा आप लोग दरूद पाक पढ़ लेंगे, अब आप लोगों को फौरन से 7 मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद फिर इसी तरह दूसरी मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ें, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा सूरतुल कौसर पढ़ें। इसी तरह से आपने 7 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है। उसके फौरन बाद आप लोगों को या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु
3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لی، آپ لوگوں نے اب دوبارہ سے دوسری مرتبہ 3 دفعہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ سے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیے گا۔ اب آپ لوگ 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیے گا اور آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لینا ہے۔ مطلب آپ کو ٹوٹل 9 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیں۔ جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماروں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہو قرضوں کے لیے دعا مانگ لو۔ اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی، نوکری چاہتے ہو، کہیں پر بھی اچھی نوکری چاہتے ہو تو اس کے لیے دعا مانگ لو۔ مطلب جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے، جتنی بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا ضرور مانگیے گا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔